अच्छा मुझे ये बताइए सर कि जैसे कि कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसको है ना कॉर्पोरेट में बहुत पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, तो उससे कैसे बचे बंदा कोई भी एम्प्लॉय? क्यों बचो यार, देखो क्यों बचना है? पॉलिटिक्स हर जगह होती है। पॉलिटिक्स आपके घर में है, अगर आपके घर में आपके पापा के 3 भाई है तो 100% तय है कि पॉलिटिक्स चल ही रही होगी तीनों के अंदर कि ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी, मेरी इतनी प्रॉपर्टी। तो उससे बचना क्यों है? उससे डील करो, पॉलिटिक्स का पार्ट बनो। आप पॉलिटिक्स का पार्ट कैसे बन सकते हो? तिरंगा यात्रा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अपने आप को बेचो, अपने आप को शोकस करो। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जिसमें आप पीछे हट जाते हो, जो आपको पीछे खींच लेती है। आप टैलेंटेड हो, आप मदद तो करना चाहते हो, लेकिन आप मदद करते भी हो सबकी, लेकिन आप बोलते भी हो और चिढ़ जाते हो। अगर आप मदद भी कर रहे हो और आप चिढ़ भी जा रहे हो तो ये आपकी वैल्यू खराब कर रहा है। और दूसरा दिखावा भी कर रहे हो कि हाँ मैंने मदद करी आपकी। तो आप स्माइल के साथ मदद करो, और करना ही है तो अच्छे से करो। पॉलिटिकली डील करो, उसको सामने वाले को नीचा मत दिखाओ, तो आपकी हमेशा वैल्यू होगी। दूसरा, क्लाइंट के अगर कॉल्स हो रहे हैं, क्लाइंट मीटिंग हो रही है, तो आप बढ़ा चढ़ के हिस्सा लो, क्वेश्चंस पूछो, इस तरह से शो करो कि आप ही सब कुछ ड्राइव कर रहे हो और आपको सब कुछ आता है, भले नहीं आता। तो दैट इज़ अ पॉलिटिकल मूव। देन आप अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपको लगता है कि यार आपको बहुत सारा काम दिया जा रहा है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करना सीखो। आप अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करना सीखो कि आप सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी रहे हो और आप थोड़ा समय अपने लिए भी बचा रहे हो। तो दिस इज़ अप टू यू, आपको सीखना पड़ेगा ये तो। लेकिन जैसे अगर कोई बहुत सारा काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है कंपनी में, लेकिन फिर भी उसको अप्रिसिएशंस नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसको हर्ट होता है, किसी को भी हर्ट होगा। तो उस सिचुएशन में मतलब कैसे अपने आप को वो कॉन्फिडेंट रखें? यार देखो, ये तो हर जगह होता है, घर में भी होता है। मेरे पापा के 3 भाई है, एक अंकल सारा घर का काम वही करते हैं। वो नहीं हो तो सबको सोचना पड़ जाए कि यार अब हम क्या करें, कैसे करें, हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा। बट उनको कभी अप्रिशिएशन मिलता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी मांगा नहीं, उन्होंने कभी उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया नहीं, तो उन्हें नहीं मिलता। मुझे अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ यार ये तो उनके साथ भी हो रहा है, तो कंपनी में भी हमारे साथ होगा ही होगा। तो हमें बढ़ा चढ़ा के बोलना ज़रूरी है, हमें सही समय पे सही मूव लेना ज़रूरी है, और हमें पॉलिटिकली सिचुएशंस को डील करना बहुत ज़रूरी है। ये सीखना पड़ेगा, और ये आपको तभी आएगा जब आप इस डायरेक्शन में अपने आप पे काम करोगे। जैसे अगर आप काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, तो जैसे मान लीजिए आपने बोला कि चार घोड़े एक साथ एक जैसे नहीं दौड़ सकते। ठीक है, कोई 10 मिनट में कोई काम करे तो एटलीस्ट वो 25 मिनट में तो वो काम कर दे दूसरा बंदा। ये इतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एम्प्लॉय से। हाँ। किसी भी टीम लीडर को। अगर मान लीजिए कि मान लो मैं सबसे तेज घोड़ा हूँ, मान लो अपने मैं बहुत फास्ट काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं काम कोई 15 मिनट में कर रहा हूँ, तो जो थोड़ा स्लो कर रहा है तो मुझसे 30 मिनट का तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर वो इतना भी नहीं कर पा रहा, 40 मिनट भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो मेरे को अगर वो नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा तो उसको ह्यूमिलेट नहीं करना। ह्यूमिलेट नहीं मतलब, लेकिन हाँ उसको बता सकते हैं रास्ते कि भैया ऐसे ऐसे हो जाएगा काम, ऐसे ऐसे करेगा, तेज हो जाएगा, ये तरीके है काम तेज करने के। उसके बाद भी अगर नहीं कर रहा है तो फिर नहीं, उससे पूछो भैया क्या प्रॉब्लम है, तेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। कई बंदे होते भी है, ऐसे भी बंदे मिलते हैं जो मतलब करते कुछ नहीं है, दिखाते सब कुछ है, मतलब डू नथिंग लुक बिजी वाले सिद्धांत पे काम करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। कई बार मैं हुआ हूँ, मैं हालांकि समझता हूँ कि सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज होती है और हर व्यक्ति का काम करने का अपना अंदाज होता है, लेकिन फिर इस तरह के बंदे मिलते हैं तो उनसे उसी तरह का डील करो। हर 1 घंटे का उनसे अपडेट लो कि भैया 1 घंटे में आपने क्या किया है, वो आप नोट लिख करके दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे डील करने के फिर उनके अनुसार ही आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उससे मनमुटाव ही होंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप साइकोलॉजिकली सोचो, अगर मैं किसी से इस तरह से डील कर रहा हूँ, भले ही वो गलत क्यों ना हो, मनमुटाव ही होगा। वो क्या ये अपनी गलती मान के अब मुझे रिजल्ट देने लग जाएगा क्या? नहीं। उसको बाहर करो अपनी टीम से, क्या दिक्कत है? आपको स्ट्रांग मूव लेने पड़ेंगे। वही आखिरी ऑप्शन वही बचता है फिर। अच्छा, एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जैसे मैंने देखा है कि लोग है ना, बस इतना टाइम है, हम इतना टाइम में काम करेंगे, इसके बाद हम काम नहीं करेंगे, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंस काम हो, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपका घर चल रहा है यहाँ से, तो पैसे तो पेड़ पे उगते नहीं, क्लाइंट काम देगा तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आप क्लाइंट का काम छोड़ के जाओगे, बहुत अर्जेंट है, उसको चाहिए ही अर्जेंट, तो फिर उस कंडीशन में कैसे क्या मैनेज करें एम्प्लॉयज़ को? यार देखो, ये तो बहुत मुश्किल कंडीशन है और होती भी है, मेरे साथ भी होती है। ये नहीं करना चाहिए जो भी इस तरह के माइंडसेट से काम कर रहा है, क्योंकि हम एक प्रोग्रेसिव देश में काम कर रहे हैं,
हम और प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम विकसित नहीं है, हम विकासशील है। हमको काम इसीलिए मिल रहा है बाहर से, इंडस्ट्री से, यूएस से, यूरोप से हमको इसीलिए काम आ रहा है क्योंकि हम बियॉन्ड दी लिमिट जाकर भी काम कर रहे हैं। वहाँ पर बंदा 5 बजे ऑफिस छोड़ देता है, हम 5 बजे नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए तो काम आ रहा है। अगर हम इस एटीट्यूड से काम करने लग जाएंगे तो हमारे पास काम ही नहीं आएगा। और आप एक तरफ बात करते हो कि यार मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस में तो आपको 24 घंटे काम करना है, 100% आपको 24 घंटे लगे रहना है बिजनेस में, 24/7। तो आपको मैनेज करके चलना है। अगर एवरीडे ऐसा हो रहा है कि आपसे राउंड द क्लॉक काम कराया जा रहा है, एवरी सैटरडे संडे काम कराया जा रहा है, तो अपन कंसीडर कर सकते हैं कि भैया कि भैया बिजनेस मतलब कंपनी की पॉलिसी थोड़ी गलत है। लेकिन मान लो महीने में कई 2-3 दिन ऐसा हो गया है और अगर आप फिर भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो कभी तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बंदा नहीं कर रहा है तो फिर उस बंदे से बात करना ज़रूरी है, उसको समझाना ज़रूरी है कि उसे पता नहीं है ये बात। मेरे साथ भी जितनी बार भी ऐसा हुआ है, हालांकि बहुत कम हुआ है क्योंकि नॉर्मली में IITians और IIMs वाले बंदे ही मेरी टीम में रहते हैं और मेरी कंपनी, जिस भी कंपनी में काम किया वहाँ पर IITians और IIMs वाले बंदे ही रहते हैं। वो ऑलरेडी समझते हैं इस बात को, वो तो सच है। लेकिन कभी कभी ऐसे बंदे मिले तो उनको ये बात बताना जरूरी है कि भैया हम इस तरह से काम कर रहे हैं तभी आ रहा है, अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो काम ही नहीं आएगा, तो फिर ना तुम्हारी ज़रूरत है ना मेरी ज़रूरत है। तो ये बताना ज़रूरी है।